आपको और आपके परिवार को चैत्र नवरात्रि एवं हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2083 की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की कृपा से यह नया साल आपके जीवन में सुख समृद्धि शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए। यह पावन अवसर आपके लिए नई खुशियाँ और सफलता लाए। डीसीएन न्यूज आपकी सफलता की कामना करता है। मांगती हादसे में मृतक के परिजनों का आज हंगामा। मुआवजे को लेकर तीखी बहस। धारचूला में मांगती क्षेत्र में हुई दर्दनाक हादसे के बाद मृतक ऑपरेटर मनीष चौपाल के परिजनों ने गुरुवार को जोरदार हंगामा किया। परिजनों और सारथी कंपनी के प्रबंधक के बीच मुआवजे को लेकर तीखी बहस भी हुई। गौरतलब है कि सारथी कंपनी द्वारा सड़क निर्माण कार्य के दौरान कल कार्यस्थल पर एक एक्सकवेटर के ऊपर चट्टान दरकने से 32 वर्षीय ऑपरेटर मनीष चौपाल की दबकर मौके पर मृत्यु हो गई। उसका मुआवजा देने में कंपनी आनाकानी कर रही थी। इससे पूर्व भी कंपनी के कई मजदूर इस तरह से दबकर मर गए हैं और कंपनी का रवैया निराशाजनक लगातार नजर आया है। आज पोस्टमार्टम के दौरान धारचूला में करीब 2 घंटे तक बवाल की स्थिति बनी रही। आरोप है कि कंपनी शुरू में मुआवजा देने से मुकर रही थी, जिससे आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा और कड़ी मशक्कत के बाद बीच बाजार में मामला शांत कराया गया। काफी खींचतान और बहस के बाद अतः कंपनी प्रबंधन ने मुआवजा देने पर सहमति जताई है। उसके बाद ही पोस्टमार्टम की कार्रवाई आगे बढ़ सकी। थाना प्रभारी हरेंद्र नेगी ने मौके पर मौजूद लोगों को समझाकर स्थिति को नियंत्रित किया। मृतक मनीष चौपाल तल्ला जोहार मुंशियारी के निवासी थे और अपने पीछे माता पिता व एक छोटे भाई को छोड़ गए हैं। परिजनों के अनुसार उनके विवाह की तैयारियां भी जल्द होने वाली थी। धारचूला में कूड़ा डंपिंग व जलाने के खिलाफ एनजीटी में शिकायत, विरोध प्रदर्शन की चेतावनी। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला क्षेत्र से सामाजिक कार्यकर्ता केसर सिंह धामी ने नगर पालिका परिषद धारचूला के खिलाफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार ग्राम पंचायत नाथी तहसील धारचूला के प्रवेश द्वार के पास अवैध रूप से कूड़ा डंप किया जा रहा है और कूड़े को खुले में जलाया भी जा रहा है, जिससे क्षेत्र में गंभीर प्रदूषण फैल रहा है और काली नदी भी प्रभावित हो रही है। पत्र में बताया गया कि कूड़ा सीधे ढलान के माध्यम से नदी में पहुंच रहा है, जिससे जल प्रदूषण के साथ साथ वायु प्रदूषण भी लगातार बढ़ रहा है। यह कार्य पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का खुला उल्लंघन बताया गया है। शिकायतकर्ता केशर सिंह धामी ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो स्थानीय लोगों के साथ मिलकर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने एनजीटी से मांग की है कि मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, कूड़ा डंपिंग और जलाने की प्रक्रिया तुरंत रोकी जाए तथा वैज्ञानिक तरीके से कचरा निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। अब देखना है कि नगर पालिका इसमें क्या कदम उठाती है, क्योंकि कई वर्षों से इस तरह की घटनाएं लगातार आम हो रही हैं और नगर पालिका कान में रुई डाले बैठी है। ठेकेदार की गलती का खामियाजा जुम्मा की बालिका भुगत रही है। जुम्मा की बालिका के सपोर्ट में जुम्मा के युवा नेतृत्व ने जिलाधिकारी की वहां दस्तक दी और जिलाधिकारी से उन्होंने खुलकर बात की और उस व्यक्ति ने जो पूर्व में वहां से भगोड़े साबित हो चुके हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है, साथ ही बालिका के उपचार में सहयोग की अपील भी की है। अब देखना है कि क्या जिलाधिकारी इसमें कुछ कदम उठाते हैं या फिर जुम्मा के लोग इसी तरह से नगाड़े पीटते रहते हैं। तो हम जुम्मा गांव से आए थे 2020-21 की घटना में बोल्डर के गिरने से छोटी बहन पार्वती धामी जो उस समय 4 वर्ष की थी और उसका पांव बहुत ही क्षतिग्रस्त हो गया है और उस पांव की स्थिति ऐसी हो गई कि अभी उसको काटने की भी स्थिति आ सकती है। और उस टाइम उस बहन को मुआवजे के नाम पे थोड़ा मेडिकल में थोड़ा पैसे दिए गए थे। उसके बाद पूरा घर से खर्चा चल रहा है उनका, जो भी आज तक मेडिकल का चल रहा है, ना भी उसको पेंशन मिली है। अभी हम डीएम साहब से मिले और उन्होंने आश्वासन दिया है कि उस बच्ची को मुआवजा भी मिलेगा और पेंशन भी मिलेगी। और इसी विषय में डीएम साहब का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम सुजल धामी, मैं जुम्मा से आया हूँ। पिछला के जुम्मा गांव में जो घटना घटित हुई थी वह दुर्घटना ही नहीं बल्कि एक सिस्टम की बहुत बड़ी असंवेदनशीलता का कारण है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो वहाँ निर्माण कार्य चल रहा था वहाँ पर कोई सुरक्षा के साधन न होने के कारण जिसका भुगतान एक हमारी मासूम सी पार्वती धामी को अपना पैर गंवाकर वहाँ पर देना पड़ा। तो वहाँ पर जब घटनास्थल पर जब घटना हुई तो वहाँ पर जो ठेकेदार और अधिकारी थे उस समय छोटी सी बच्ची को जिला अस्पताल लेने की जिम्मेदारी भी उनके द्वारा नहीं ली गई थी। हम यह जिला प्रशासन यह मांग करते हैं कि निष्पक्ष रूप से जो वहाँ पर कार्यरत अधिकारी और वहाँ पर ठेकेदार थे उनके खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई हो और जो हमारी बहन पार्वती धामी को आजीवन वहाँ पर हमारे मुआवजा मिले और आजीवन उसके सुरक्षा और उसके इलाज के लिए मुआवजा मिले। और हम यहाँ पर डीएम सर से आए थे, डीएम सर के सामने आए थे तो डीएम सर के द्वारा उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया गया और बहुत जल्द हमें पार्वती धामी बहन हमारी पार्वती धामी के खिलाफ जो मुआवजा है वो उनको प्राप्त होगा। नाम क्या आपका? कबीर धामी। लिपुलेख से फिर खुलेगा भारत चीन व्यापार। डीएम ने तैयारियां हेतु की एक बैठक। लिपुलेख बॉर्डर ट्रेड 2026। खुशखबरी है कि बैंक कस्टम नेटवर्क तक की डीएम समीक्षा कर रहे हैं। लिपुलेख दर्रे से फिर चलेगा भारत चीन व्यापार। व्यापारियों के चेहरे खिले। धारचूला में खुशी की लहर। प्रशासन ने बनाई पूरी कार्य योजना। सीमा व्यापार शुरू करने को प्रशासन तैयार। पिथौरागढ़ से स्टार्टिंग हो चुकी है। जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई की अध्यक्षता में भारत चीन सीमा व्यापार को वर्ष 2026 में पुनः प्रारंभ किए जाने के संबंध में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक जिला आपदा परिचालन केंद्र के सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे के माध्यम से भारत चीन सीमा व्यापार पुनः प्रारंभ करने पर अनापत्ति नो ऑब्जेक्शन प्रदान किए जाने के बाद वर्ष 2026 के प्रस्तावित व्यापार सत्र को दृष्टिगत रखते हुए सीमा व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा होनी है। बैठक में बताया गया कि भारत चीन समझौते के अनुसार व्यापार अवधि जून से सितंबर तक निर्धारित है, लेकिन मौसम की अनुकूलता के आधार पर अवधि बढ़ाए जाने हेतु प्रस्ताव शासन को भेजा जा सकता है। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पर्यटन कार्यालय के संचालन हेतु स्थानीय व्यक्तियों के संविदा के आधार पर नियुक्त किए जाने तथा व्यापार अवधि के दौरान पीआरडी स्वयंसेवकों सुरक्षा कर्मियों की तैनात किए जाने के संबंध में अधिकारियों की विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। बैठक में ट्रेड पास यात्रा पास जारी किए जाने संबंध में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। उप जिलाधिकारी धारचूला आशीष जोशी ने अवगत कराया कि पूर्व वर्षों की भांति वर्ष 2026 में व्यापारियों को ट्रेड पास जारी किए जाएंगे। जिलाधिकारी द्वारा पूर्व में व्यापार के प्रतिभाग करने वाले व्यापारिक संख्या के संबंध में जानकारी लेने बताया गया कि पिछली बार कुल 265 ट्रेड पास जारी किए गए थे। इस बार मांग बढ़ने की संभावना है। और कोई बिंदु इसमें सब आपका कोई और पॉइंट? भारत और चीन के मध्य लिपुलेख पास के द्वारा जो ट्रेड चला आता था पूर्व वर्षों में उसका इस वर्ष रिजम्पशन किया जा रहा है। उसी के संबंध में ये मीटिंग यहाँ पे आयोजित की गई थी। इसमें सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि वो अपने अपने एंड पर जो भी औपचारिकताएं और तैयारियां करनी है उसको यथा समय रहते हुए पूर्ण कर लें, ताकि इस ट्रेड को जो है वो जो इसकी निर्धारित अवधि होती है 1 जून से ये प्रारंभ रहता है तो उसको उस समय प्रारंभ करा जा सके और सितंबर एंड तक ये ट्रेड जनरली रहता है। कतिपय वर्षों में इसको अक्टूबर माह तक भी एक्सटेंड किया गया है। तो उसी के संबंध में सभी विभागों को निर्देशित किया गया और सभी विभाग इसमें लगातार अब कार्रवाई करेंगे और हम लोग अपनी पूरी तैयारी जो है समय रहते हुए पूर्ण कर लेंगे। थैंक यू। धारचूला के ताबाघाट में अंग्रेजी शराब की दुकान का पुरजोर विरोध हो रहा है। स्थानीय महेश वर्मा के द्वारा लगातार आपत्ति करने के बाद अब सैनिक संगठन व अन्य लोग भी एकजुट हो गए हैं। शराब की दुकान खोलने का पूरा विरोध किया जा रहा है। ब्यास वैली और कैलाश मानसरोवर का प्रवेश द्वार तवाघाट, जहां शराब की दुकान खोलकर धार्मिक व सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास सरकार कर रही है, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। जय सिया राम, जय चिपला केदार। सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को सैंडी भाई की ओर से हाथ जोड़कर प्रणाम। दोस्तों, अभी एक सूचना मिली मुझे हरियाणा से। मेरे भाई खेला के रहते हैं वहाँ पर। उन्होंने मुझे यह बताया कि खेला ग्राम सभा तवाघाट के अंदर अभी भट्टी खुलने वाली है दारू की, जो कि सरकार द्वारा अभी
पारित कर दी गई है कि बहुत जल्दी हमारे क्षेत्र में तवा घाट के अंदर भट्टी खुलेगी। और उसकी परमिशन भी मैं जानना चाहता हूँ कि उसकी परमिशन तवा घाट के अंदर किसने दी? प्रधान ने दी, बीटीसी ने दी, या जिला पंचायत ने दी, या किसने दी? कौन सा नेता है जिसने मेरे क्षेत्र तवा घाट के अंदर भट्टी की परमिशन दी है? मैं उसका नाम जानना चाहता हूँ। अगर सरकार ने अगर भट्टी खोल दी तो 2027 में आपको तुम्हारी औकात दिखा देंगे बीजेपी वालों, समझ रहे हो? और जो हमारे प्रतिनिधि है, अगर आपने परमिशन दी होगी ना, आपकी भी कुत्तों की तरह पिटानी होगी, समझ रहे हो? मेरे क्षेत्र में कोई दारू की भट्टी नहीं खुलनी चाहिए। अरे स्कूलों में टीचर नहीं है, वहाँ स्कूलों में टीचरों की व्यवस्था करो ना। हॉस्पिटल बंद है हमारे, देख रहे हो आप? कभी आओ। तुम तो नेता बनने के बाद तो फोन ही नहीं उठाते हमारा, गांव वालों का। देख भाई, कोई भी प्रधान हो, कोई भी बीटीसी हो, कोई भी जिला पंचायत हो मेरे क्षेत्र का, अगर तवा घाट मेरे क्षेत्र के अंदर भट्टी खुले ना, सरकार तो आग लगाएंगे। उसके बाद तुम्हारी भी कुटान होगी बहुत दबा के वाली, जो तुमने कभी देखा नहीं होगा। 2026-27 में तुम्हारी औकात बता देंगे हम। मैं नहीं चाहता हूँ कि भट्टी खुले। और मेरे क्षेत्र के युवा भाइयों, एकजुट हो जाइए, क्योंकि भट्टी खुलने वाली है और दारू की भट्टी उड़ाने वाले हैं हम बहुत जल्द, अगर खुल गई तो। सूचना मिली है यार दोस्तों, क्या बोलूं, मुझे तो बहुत टेंशन हो गई कि दारू की भट्टी खुलने वाली तेरे क्षेत्र में बोल के। 2019 में मैंने दारू में बैन लगाया था, दारूबंदी किया था, तो उसके बाद किन्हीं कारणों की वजह से दारू चल गई है मेरे क्षेत्र में। अब आने वाले समय में दारू बंद का अभियान चलाया जाएगा, जिसमें हमारी माताएं, युवा भाई हमारा सपोर्ट दे, साथ दे। जय सिया राम, जय चिपला केदार। Please do like, share and subscribe DCL News.